नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर वचन नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। यह वचन है क्या, इसका कौन कौन सा भेद है और इसको हम लोग परिवर्तन कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या है, नंबर को हम लोग जानते हैं, वचन को जानते हैं। तो आप लोग अक्सर गांव घर में या फिर वाद विवाद में कहते सुनते होंगे कि आपको मैं वचन दिया ये कर दूंगा, आपको वचन दिया वो कर दूंगा। अर्थात अगर बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करें तो वचन का अर्थ क्या होना चाहिए। तो बोलचाल के भाषा में अगर बात करें तो वचन जो है इसका अर्थ जो है दृढ़ प्रतिज्ञा से होता है। दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात जैसे कि बात बात पर लोग जो है वह कहते हैं कि आपको वचन दिया कि ये मैं करके दिखाऊंगा, अर्थात वो उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि जो मैंने काम बोला है उसको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम लोग व्याकरण के भाषा में देखें तो व्याकरण के भाषा में वचन का अर्थ जो है वह होता है एक या अनेक, एक या अनेक। अर्थात यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे इसका जो हो जाता है संख्या से हो जाता है। यहाँ इसका अर्थ क्या है, संख्या। यहाँ इसका अर्थ संख्या से, यहाँ इसका अर्थ क्या किससे होता है, तो यहाँ इसका अर्थ जो है वह आपका संख्या से हो जाता है, संख्या से होता है। यहाँ बोला जा रहा है एक या अनेक। अब यह जो संख्या होगा वह या तो एक हो सकता है या तो अनेक हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, अनेक हो सकता है। वचन जो है वह किसी प्राणी या वस्तु का संख्या का क्या करता है, जानकारी देता है, बोध कराता है। वचन जो होता है वह हम लोगों को क्या करता है कि जो वह प्राणी है या फिर जो वस्तु है वह उसकी संख्या जो है, उसकी संख्या जो है वह कितनी है, एक है या फिर अनेक है, इसका क्या करता है, वो जानकारी हम लोगों को देता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल, देख सकते हैं। तितली सुंदर है, तितली सुंदर है। अर्थात यहाँ पे केवल एक तितली का बात किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरा सेंटेंस देखें, तितलियाँ सुंदर है, तितलियाँ सुंदर है। अर्थात यहाँ तितलियाँ जो शब्द है या जो संज्ञा शब्द है उसमें क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। और उससे क्या है, उसका संख्या का बोध करा रहा है कि तितलियाँ अर्थात एक से अधिक, एक से क्या हो जाएगा, अधिक संख्या के बारे में यहाँ पे हम लोगों को जानकारी दे रहा है। उसी तरह का दूसरा भी यहाँ पे आपका सेंटेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं। बतख पानी में तैर रही है और बतखें पानी में तैर रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, संख्या को बता रहा है, या जो संज्ञा है बतख जो है उससे क्या है, संख्या का पता चलता है हम लोगों को। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इसको परिभाषा में बांध सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसे एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा अर्थात कोई भी नाम हो सकता है और फिर सर्वनाम हो सकता है। संज्ञा के बदले उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, किसको, सर्वनाम को, तो वह हो सकता है। और इससे क्या होगा, आपका उसकी संख्या के बारे में बताएगा, वह एक है, वह एक है या फिर आपका एक से अधिक है, वह हम लोगों को क्या चलेगा, तो पता चलेगा, पता चलेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर जैसे संज्ञा है तितली,
इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इसकी संख्या जो है वह 1 है। लेकिन यहाँ दूसरा शब्द है तितलियाँ, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इसकी संख्या जो है 1 से क्या है, अधिक है। इसकी संख्या 1 से अधिक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, अर्थात यहाँ पे रूप देख रहे हैं चेंज हो गया है दोनों में, तो जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, जानकारी मिले, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। वचन के भेद अब देखते हैं। वचन के भेद कौन कौन सा भेद है इसमें? तो वचन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, 2 तरह के होते हैं, जो अभी हम लोगों ने शब्द के माध्यम से यहाँ पे देखा। कौन कौन सा होता है? तो एक जो होता है आपका, वह एक संख्या का बोध कराता है। एक केवल क्या करता है, सिंगल होने का बोध कराता है, एक होने का बोध कराता है। वहीं दूसरा जो शब्द होता है वह क्या है, एक से अधिक होने का बोध कराता है। एक से अधिक होने का बोध कराता है, अर्थात अनेक होने का बोध कराता है। तो इस आधार पे हम लोग वचन को क्या है, 2 भाग में बांटेंगे। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। या सिंगुलर नंबर जो है, एक वचन जो है वह क्या है, और आपका बहुवचन जो है, प्लूरल नंबर जो है वह क्या है। तो एक वचन क्या होता है, वह शब्द जिससे उसके संख्या का एक होने का बोध कराए। जिससे क्या है, उसकी संख्या का एक होने का क्या कराए, बोध कराए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह शब्द। वह शब्द में क्या आ सकता है, किसका? तो या तो संज्ञा आ सकता है, या तो आपका सर्वनाम आ सकता है, या तो संज्ञा आ सकता है, या तो सर्वनाम आ सकता है। अगर आप मेरे जो संज्ञा सर्वनाम आदि वाला जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे जा कर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह शब्द। वह शब्द अर्थात वह शब्द किससे हो जाएगा, यहाँ संज्ञा और सर्वनाम से हो जाएगा, और उससे हम लोगों को उसकी संख्या का पता चले। उसकी कितनी संख्या का पता चले, केवल एक संख्या का, केवल एक होने का पता चले। शब्द के माध्यम से उसका एक होने का पता चले, तो उसको हम लोग क्या है, एक वचन के अंतर्गत में रखेंगे। जैसे यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल जो है आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे है आपका, चिड़िया डाली पर बैठी है। चिड़िया डाली पर बैठी है। चिड़िया जो है एक वचन होगा आपका, एक संख्या का बोध करा रहा है। वहीं तोता उड़ गया, यहाँ भी तोता जो है वह एक का बोध करा रहा है। सेव मीठा है, सेव कहने से केवल एक सेव का बोध करा रहा है, जानकारी दे रहा है। तो इस तरह का यहाँ पे क्या है, काफ़ी इस तरह का शब्द है जो क्या है, उसकी संख्या का बोध करा रहा है, केवल उसके एक होने का बोध करा रहा है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें बहुवचन पर, तो बहुवचन क्या होता है, तो शब्द के जिस रूप से उनके संख्या में एक से अधिक क्या है, एक से अधिक होने का पता चले, एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या है, एक वचन को देखा। एक वचन में हम लोगों ने देखा कि शब्द जो था, संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जो भी होगा, वह सब क्या करेगा, एक होने का, उसका संख्या का एक का बोध कराएगा। लेकिन यहीं जब बहुवचन में देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वहाँ जो उसकी संख्या जो होगा, उसका एक से अनेक होने का बोध कराएगा। संख्या क्या होगा, एक से अधिक होगा। संख्या जो होगा वह एक से अधिक होगा। वह हम लोगों को किससे पता चलेगा, तो यहाँ पे जो दिए गए शब्द जो है, संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द है, उसके माध्यम से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, चिड़िया। चिड़िया क्या है, संज्ञा है, नाम, नेमिंग वर्ड है। चिड़िया डाली पर बैठी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, चिड़िया जो शब्द है वह क्या हो जाएगा आपका, चिड़िया
यहाँ चंद्रबिंदु लग गया है, यह वाला शब्द जो है बहुवचन का बोध करा रहा है। उसी तरह शब्द है तोते, सभाएं, दीवारें, यह सब जो शब्द आया हुआ है सब क्या है, बहुवचन का बोध कराता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वचन की पहचान। अभी हम लोगों ने वचन की भेद जो है उसको हम लोगों ने देखा। उसमें हम लोगों ने जाना कि वचन का क्या है, दो भेद है। आपका एक वचन सिंगुलर नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या होता है, कुछ जो संज्ञा सर्वनाम के शब्द है उसके माध्यम से हम लोग का क्या होता है, उस जो शब्द है उसको एक होने का बोध कराता है। लेकिन वही बहुवचन में एक से अधिक होने का क्या है, बोध करा रहा था। अब यह जो वचन है उसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे, उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो वचन की पहचान दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जो वचन है उसका पहचान हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीका है उसका पहचानने का, दो तरीका से पहचान सकते हैं। एक आपका संज्ञा और सर्वनाम के शब्द से और दूसरा क्रिया के शब्द से। एक आपका संज्ञा और सर्वनाम के शब्द जो है उससे हम लोगों को पता चलेगा कि यह जो इसकी संख्या है एक है या एक से अधिक है, या फिर उसमें जो क्रिया प्रयोग किया गया है उसके आधार पे भी हम लोग पता कर लेंगे कि इसकी जो संख्या है वह एक है या एक से अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम के शब्द से कैसे पता करेंगे। अभी मैंने उस तरह का एग्जाम्पल ऊपर में भी देखा, लेकिन यहाँ पुनः देखता हूँ। क्या है, उसने पेंसिल खरीदी, उसने पेंसिल खरीदी। इसमें संज्ञा जो है वह एक वचन है, संज्ञा एक वचन है। संज्ञा क्या है, यहाँ पे पेंसिल जो है वह क्या हो जाएगा, एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेंसिल कहने मात्र से पता चल रहा है कि पेंसिल यह जो है शब्द वह क्या है, एक वचन का है। लेकिन यही दूसरा जो वाक्य दिया गया है उस पर हम लोग गौर करेंगे। तो उसने पेंसिलें खरीदी, उसने पेंसिलें खरीदी, यहाँ पे क्या है, पेंसिल ना होकर के पेंसिलें हैं, अर्थात हम लोग को संज्ञा के माध्यम से पता चल रहा है कि यह जो है वह क्या है, बहुवचन है। यह जो है आपका वह बहुवचन है। तो यह क्या किससे पता चला हम लोग की जो इसकी संख्या है वह एक है या एक से अधिक है, तो संज्ञा के माध्यम से पता चला। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग सर्वनाम के माध्यम से कैसे पता चलता है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का एग्जाम्पल, यहाँ देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, वह स्कूल चला गया, वह स्कूल चला गया। यहाँ पे वह जो शब्द आया है, वह जो शब्द आया है वह सर्वनाम के शब्द है, हम लोग जानते हैं पहले से। और इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि वह कहने से स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति जो स्कूल गया है, जो बच्चा स्कूल गया है, उसकी संख्या जो है वह एक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम लोग देखें, वे स्कूल चले गए, वे स्कूल चले गए, अर्थात वे शब्द जो आया है वह सर्वनाम है और उससे हम लोगों को एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम से हम लोग कैसे पता करेंगे कि आपका जो संख्या है उसमें वह एक है या एक से अधिक है। अब हम लोग क्रिया शब्दों से वचन का पहचान करेंगे, कैसे पहचान करेंगे वह जानेंगे। तो वाक्य में क्रिया पदों से ही वचन की पहचान हो जाती है। वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग किया गया है उससे भी हम लोग क्या है, वचन का पहचान कर सकते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पर जो क्रिया है वह क्या है, खड़ा है। और खड़ा है कहने मात्र से ही पता चल रहा है कि यह जो है वह एक वचन है, यह क्या है, एक वचन है। लेकिन वही दूसरा सेंटेंस देखिए, बाहर कोई खड़े हैं, बाहर कोई खड़े हैं, अर्थात यहाँ पे क्रिया जो है वह जो खड़े हैं है वह क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, वह बहुवचन हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम लोग क्रिया के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि उसमें जो संख्या है, क्वांटिटी जो है वह एक है या एक से अधिक है। अब कुछ वचन से संबंधित कुछ नियम है, रूल है, अब हम लोग उसको जानेंगे। तो आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है। जब हम लोग किसी को आदर पूर्वक पुकारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आदर प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पे संख्या क्या रहता है, एक ही रहता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर जो है वह एक ही है, एक है उसका नंबर, संख्या, लेकिन उसको आदर प्रकट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्या किए, चले गए का प्रयोग किए हैं। उसी तरह आज गुरुजी नहीं आएंगे, तो गुरुजी के प्रति जो आदर है, सम्मान प्रकट कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ पे क्रिया जो है उसमें हम लोग क्या है, आएंगे लगा दिए हैं, लेकिन गुरुजी केवल क्या है, गुरुजी की संख्या केवल एक है। अर्थात कभी कभी हम लोग आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है इसका कि बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग, बहुवचन का एक वचन में के रूप में प्रयोग करेंगे। कैसे? तो समूहवाचक शब्द जो है एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। समूहवाचक अर्थात जो ग्रुप के बारे में बताता है पूरा, वह हमेशा क्या है, उसको हम लोग एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है मनुष्य, मनुष्य जाति निरंतर उन्नति कर रही है। मनुष्य जो शब्द है, मनुष्य कहने से संसार में, पृथ्वी पर, अर्थ पे जितना भी मनुष्य है सब उसके अंदर आ जाएगा। और यह क्या है, पूरा समूह का व्यक्त कर रहा है, पूरा ग्रुप के बारे में बता रहा है, लेकिन शब्द जो है एक वचन के रूप में ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, समूहवाचक शब्द जो होगा अर्थात जो ग्रुप के बारे में बताएगा, उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक वचन में करते हैं। जैसे मनुष्य हम लोगों ने देखा, उसी तरह क्या हो जाएगा, अन्य शब्द है मजदूरों का दल जो है नेताजी से मिला। मजदूरों का दल, दल कहने मात्र से स्पष्ट हो रहा है कि दल जो होता है उसमें क्या है, एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो यह सब जो शब्द है, कुछ गुच्छा है, हमारा है, दल है, वह बहुवचन के क्या है, अर्थात ग्रुप का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग जो है वह क्या करते हैं, एक वचन में करते हैं। दूसरा नियम क्या था, जो समूहवाचक शब्द होंगे उसका प्रयोग हम लोग एक वचन में करते हैं। तीसरा रूल जो है वह बता रहा है, शिष्टता प्रदर्शन के लिए भी हम वह एवं तू के स्थान पर वे और तुम या आप शब्द का प्रयोग करते हैं। शिष्टता प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वह और तू के स्थान पे वे, तुम और आप शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वे चले गए, हम उनको रोकते रहे, यहाँ पे वे का प्रयोग किया गया है। अब तुम चुप हो जाओ। तो इस तरह का क्या है, यहाँ जब हम लोग अगर शिष्टता प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे वह और तू के जगह पे वे और क्या लिखते हैं, वे, तुम वगैरह क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पे वे, तुम या आप का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर का रूल जो है वह बता रहा है कि भाववाचक संज्ञाओं के प्रयोग एक वचन में ही होती है। भाववाचक जो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के बारे में जान रहे हैं, अगर संज्ञा वाली वीडियो आप नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं।
तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, एक वचन में ही करते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग हमेशा क्या करेंगे, हम लोग एक वचन में ही करेंगे। जिस तरह उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, यहाँ पे जो गरीबी शब्द है वह भाववाचक है, इसका प्रयोग हम लोग एक वचन में करेंगे। फिर 5वां नंबर रूल जो है वह बता रहा है जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन दोनों में हो सकते हैं। जातिवाचक जो संज्ञा होगा वह क्या होगा, एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। लेकिन भाववाचक क्या हो रहा था, भाववाचक संज्ञा क्या है, प्रयोग एक वचन में होता है। जातिवाचक एक वचन में भी हो सकता है और आपका बहुवचन में भी हो सकता है। जैसे यह खुखार जानवर है, यह खुखार जानवर है, यहाँ पे जानवर जो आया है पूरा जाति का बोध करा रहा है, ग्रुप का बोध करा रहा है। और वहीं दूसरा सेंटेंस जो दूसरा शब्द जो है उसमें देखते हैं जंगल के जानवर भाग गए। यहाँ पे जानवर कहने से क्या है, एक से अधिक होने का बोध करा रहा है। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा जो है उसमें क्या होता है, उसका प्रयोग क्या है, एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। वहीं 6 नंबर रूल जो है वह बता रहा है कि आपका सत्य, प्रजा, जनता, वर्षा, पानी, आकाश, ईश्वर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपका सत्य, प्रजा, जनता, वर्षा, पानी, आकाश, ईश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा क्या करते हैं, उसको एक वचन में उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका बहुवचन में प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यह खास ध्यान रखना है हम लोगों को। फिर है इसमें कुछ शब्द एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। जनता अपना दुख रो रही है, जनता अपना दुख रो रही है। यहाँ पे जनता शब्द का प्रयोग हम लोग क्या हमेशा एक वचन में ही करेंगे। लेकिन जनता कहने से क्या है, हम लोग को पूरा समूह का बोध हो रहा है। उसी तरह आकाश है, वर्षा भी है, हमेशा यह सब का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक वचन में हम लोग करते हैं। क्रियापदों को स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ उपयुक्त शब्द जो है वह एक वचन, यहाँ पे क्रिया के पद जो है उससे हम लोग को स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो शब्द है वह एक वचन का है। 7वां नंबर में है बाल, बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम, लोग आदि कुछ शब्द जो है वह सदैव क्या है, आपका सदैव आपका बहुवचन में प्रयोग होता है। बाल, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, समाचार, दाम और लोग, यह सब का प्रयोग हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन में करते हैं, हमेशा बहुवचन में करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। उसकी दशा देखकर मेरे तो आंसू निकल आए, या फिर आज ही हम वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यह सब का प्रयोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग आपका बहुवचन में होगा। यहाँ क्रिया से पता चल रहा है। अब है वचन परिवर्तन। वचन को जो हम लोग चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, वह क्या क्या कुछ नियम है, रूल है, वह नियम को हम लोग देखेंगे। पहला नियम है इसका, पहला रूल जो है वह बता रहा है कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, क्या बात किया जा रहा है, अकारांत स्त्रीलिंग सब संज्ञा शब्दों के अंतिम ओ, को,
क्या करते हैं, ऐ कर देने पर बहुवचन बन जाता है। अंतिम आ को ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे यह जो आँख जो है वह क्या है, अकारांत। अकारांत किसको कहते हैं हम लोग, जैसे आँख जो है आपका शब्द जो है, खा जो है वह क्या है, अकारांत, अर्थात यह जो है इसके साथ लगा हुआ है, इसीलिए इसको अकारांत कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि व्यंजन के साथ अ जो है हमेशा लगा होता है, अर्थात खा को हम लोग खंड करेंगे तो खा हलंत प्लस अ हो जाएगा, अर्थात अ लगा हुआ है। तो इस तरह का शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द, इस तरह का स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो है, उसमें अगर अंतिम में अगर कहीं अ लगा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ए में परिवर्तन करके उसका हम लोग बहुवचन बनाएंगे। जैसे आँख से आपका आँखें बन गया है, पुस्तक से पुस्तकें, बात से बातें, पतंग से पतंगें, तलवार से तलवारें, चादर से चादरें, मशीन से मशीनें। इसी तरह का अन्य शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बहन से बहनें, कलम से कलमें, दाल से दालें, छत से छतें, जीभ से जीभें, आदत से आदतें, इसी तरह का शब्द है। और यहाँ पे बहुवचन बनाने के बाद हम लोग देख रहे हैं सभी में जो है यह चंद्र बिंदु है, उसका प्रयोग जो है अनुस्वार के रूप में यहाँ पे क्या है हुआ है। तो यह ध्यान हम लोगों को देना है। अब आपका पुल्लिंग शब्द के आकारांत को एकारांत कर देने से भी बहुवचन बन जाता है। बात कर रहा है पुल्लिंग संज्ञा शब्द। पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो है आकारांत होगा, उसको एकारांत बना देने से वह क्या है, बहुवचन बन जाता है। जैसे शब्द है आपका कमरा, रात, यहाँ पे क्या है, यह आकारांत है, आ का मात्रा यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं इसमें राम है। तो इस तरह का शब्द को हम लोग अगर कहीं बहुवचन बनाना है, एकारांत कर देने से उसको हम लोग एकारांत कर देंगे। क्या है, क्या बोल रहा है, एकारांत, अर्थात ए की मात्रा लगाएंगे, इसका मात्रा क्या होता है, ए वाला होता है, तो इसको लगाने से वह क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। आकारांत शब्द को अर्थात यह वाला जो है मात्रा को हम लोग अगर चेंज किस में कर देंगे, ए वाला में कर देंगे, ए में कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे शब्द यहाँ पे क्या है आपका कमरा, कमरा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यह मात्रा जो है रा में लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। यह जो मात्रा को क्या करेंगे हम लोग, ए की मात्रा में चेंज कर देंगे, अर्थात इसका मात्रा जो होता है ए होता है। यह बहुवचन में क्या हो जाएगा, कमरे, कमरे। इसी तरह का नाले, केला से केले, लोटा से लोटे, मुर्गा से मुर्गे, इसी तरह का क्या है शब्द यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी शब्द दिया हुआ है। यहाँ पे जो नियम है, नियम निम्नलिखित 3 प्रकार के शब्दों पे लागू नहीं होता है। उपयुक्त नियम जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा, वह 3 प्रकार के शब्द पे यह लागू नहीं होता है। कौन कौन 3 प्रकार के शब्द है, तो संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द जो है जैसे आपका दादा, मामा, चाचा, चाची, यह सब पे यह रूल लागू नहीं होता है। वहीं पद सूचक शब्द जो है, पद सूचक दरोगा, कमिश्नर, निर्देशक, इसमें भी यह नहीं लागू होता है नियम। फिर संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द जो है, संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द है जैसे देवता, चंद्रमा, राजा, युवा, यह सब पर भी यह रूल जो है वह आपका लागू नहीं होता है। कौन सा रूल, दो पुल्लिंग शब्द से क्या है, आकारांत से एकारांत कर देने से जो बहुवचन हो रहा था वह रूल इस पे क्या है, लागू नहीं होता है। अब थर्ड रूल जो है वह बता रहा है आपका कि इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण के बाद आ जोड़ा जोड़ने, अर्थात अंतिम ई को ई
देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बता रहा है, जैसे हम लोग शब्द से समझते हैं। शब्द है आपका तिथि। क्या है? तिथि है शब्द। क्या बोल रहा है? इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में अंतिम वर्ण के बाद अगर हम लोग यह अगर जोड़ने अर्थात जो ई है उसको इया कर देने से वह क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। अर्थात यहाँ पे हम लोग तिथि जो है शब्द देख रहे हैं, तिथि, अर्थात यहाँ पे क्या है? ई है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? इया कर देंगे। अर्थात इसमें क्या जोड़ दिए हम लोग? यह जोड़ दिए। यह जोड़ने से आपका क्या हो जाता है? वह बहुवचन हो जाएगा। वह बहुवचन हो जाएगा। जैसे तिथि से तिथियां हो गया, लिपि से लिपियां हो गया, जाति से जातियां, रीति से रीतियां। इसी तरह का अन्य शब्द यहाँ पे और दिए हुए हैं। लेकिन यह था इकारांत शब्द। लेकिन ईकारांत शब्द जो है अर्थात आपका दीर्घ ई वाला स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो है वह क्या है? दीर्घ ई जो है वह हर्ष में क्या है? परिवर्तन हो जाता है। बहुवचन होने के बाद वह जो होगा वह आपका दीर्घ जो है हर्ष में परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अ जो है वह आपका लगेगा और लग करके क्या हो जाएगा? बहुवचन बनाएगा। फिर से समझते हैं। जो आपका ईकारांत शब्द है, ईकारांत अर्थात बड़ी ई की मात्रा वाला स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें उसका अगर हम लोग को बहुवचन बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यह जो ई है वह बहुवचन बनने के बाद बड़ी ई जो है वह छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है और इसके साथ में क्या है? अ जुड़ जाता है। जैसे शब्द यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं, मछली शब्द जो है वह देख रहे हैं हम लोग कि ला में क्या है? ला में जो है वह क्या है? बड़ी ई का मात्रा का प्रयोग है। लेकिन जब बहुवचन बना तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है और उसके साथ में यह जोड़ा है। इस तरह का अन्य शब्द जो दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, नारी से नारियाँ, कुर्सी से कुर्सियाँ, दवाई से दवाइयाँ, बेटी से बेटियाँ, गाड़ी से गाड़ियाँ। इसी तरह का काफ़ी शब्द हैं। अब आपका रूल जो है यह, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आ जाता है उसमें आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। अगर वैसे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जिसके अंत में कहीं आ जाता है, यह वाला आ जाता है अंतस्य आ वाला, तो उसमें अगर उसके ऊपर में अगर हम लोग चंद्रबिंदी लगाते हैं, इस तरह चंद्रबिंदी लगाते हैं तो वह बहुवचन बन जाएगा। जैसे आपका बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। बात करते हैं चिड़िया जो है एक वचन में ऐसे होता है, लेकिन इसका अगर बहुवचन बनाना होगा हम लोगों को, इसका बहुवचन बनाना होगा तो केवल यहाँ पे क्या करेंगे? यह जो चिड़िया है इसका बहुवचन बनाना होगा तो केवल यहाँ क्या करेंगे? चंद्रबिंदु लगाएंगे, बहुवचन बन जाएगा। तो यहाँ पे यह रूल जो फिट हो रहा है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के वैसे शब्द जिसके अंत में आता है और उसको बहुवचन बनाना होगा तो हम लोग यह आ के ऊपर में क्या लगाएंगे? चंद्रबिंदु लगा देंगे। अब है आपका आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में जो है ए लगा करके हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन बनाते हैं। जैसे आपका है शाखा शब्द जो है आपका शाखा, यह देख रहे हैं खा में क्या है? आ का मात्रा है और यह जो होगा इसके अंत में क्या करेंगे हम लोग? इसके अंत में ए लगा करके हम लोग इसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे काफ़ी शब्द यहाँ पे इस तरह का दिए हुए हैं। कथा से कथाएं, वार्ता से वार्ताएं, दिशा से दिशाएं, माला से मालाएं, इसी तरह का आपका शब्द है। फिर है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या बोल रहा है?
तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हर्ष उ दीर्घ उ आता है उसमें हर्ष या दीर्घ को हर्ष उ करके हम लोग क्या करते हैं, फिर एक की मात्रा को लगा देते हैं। क्या है हम लोग शब्द से समझते हैं क्या बोल रहा है। जैसे शब्द यहाँ पे क्या है, आपका शब्द है वस्तु। तो बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यह सब जो वस्तु शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और अगर इसमें अगर कहीं उ या फिर दीर्घ उ आता है और उसमें आने के बाद वह क्या करते हैं, यह जो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हर्ष में चेंज कर देते हैं, अर्थात इसमें चेंज कर देंगे और इसके साथ हम लोग ए लगा देंगे। जैसे वस्तु से वस्तुएं हो गया है आपका, वस्तु से वस्तुएं हो गया है, ऋतु से ऋतुओं हो गया है, धातु से धातुओं, बहु से बहुएं वगैरह इस तरह का शब्द है आपका। अब है आपका संज्ञा शब्द के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप में बहुवचन का बोध प्रायः वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि लगाकर कराया जाता है। संज्ञा शब्द के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप में बहुवचन का बोध जो कैसे कराएंगे, तो किसी में वर्ग लगा देते हैं, किसी में जन लगा देते हैं, किसी में लोग लगा देते हैं, वृंद लगा देते हैं। अर्थात यह सब जो शब्द कहीं शब्द के साथ लगा हुआ है, संज्ञा शब्द के साथ यह सब लगा हुआ है, तो हम लोग को समझ जाना है कि वह जो है वह बहुवचन है। जैसे अध्यापक का अगर बहुवचन बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, अध्यापक वर्ग बहुवचन, युवा का युवा वर्ग, पुरुष का पुरुष वर्ग, प्रजा का प्रजाजन, स्त्री का स्त्री वर्ग, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, गुरु का गुरुजन, आप का आप लोग, इस तरह का आपका शब्द है। लेखक का लेखकगण, छात्र का छात्रगण, इसी तरह का आपका शब्द है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, या स्त्री संज्ञा के स्त्रीलिंग शब्द हो या पुल्लिंग शब्द हो, उसके अंत में अगर कहीं अगर वर्ग, जन, लोग, वृंद लगा हुआ हो तो हम लोग को समझ जाना है वह बहुवचन में है। अब है आपका कारक चिन्हों से पहले आने वाले संज्ञा शब्द में वचन परिवर्तन। जो कारक चिन्ह जो है, अगर कारक चिन्ह से पहले अगर आने वाली जो संज्ञा है शब्द में वचन का कैसे हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो जब किसी संज्ञा शब्द के साथ कारक चिन्ह, जब किसी संज्ञा शब्द के साथ कारक चिन्ह ने, को, में, से, का आदि आए तो संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने में निम्नलिखित रूल का प्रयोग हम लोग करेंगे। जब किसी संज्ञा शब्द के साथ में कारक चिन्ह क्या क्या है, ने, को, में, से, का आए तो उसको हम लोग बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, रूल दिए गए हैं, उसके आधार पे उसको हम लोग चेंज उसको करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आ के अंत में ओ लगाकर क्या बोल रहा है, आ के अंत में के, कहाँ, तो अंत में क्या लगा करके, ओ लगा करके हम लोग उसको चेंज करेंगे। जैसे घर क्या हो जाएगा, घरों, रास्ता रास्तों हो जाएगा, राजा राजाओं हो जाएगा। कब होगा, किस सिचुएशन में, जब यह सब आपके कारक चिन्ह जो है वह लगा हो। गमला गमलों हो जाएगा आपका, गमला क्या हो जाएगा, गमलों, यहाँ गमले नहीं होगा, गमलों हो जाएगा। भौरा भौरे हो जाए, भौरों हो जाएगा। नेता नेताओं हो जाएगा। तो यह जो चेंज होता है, यह परिवर्तन होता है, कब होता है, जब कहीं यह सब के बाद में अगर यह सब कारक चिन्ह हो तब इस तरह का चेंज हम लोग करेंगे। अब बड़ी ई के साथ ओ लगा करके, जब अगर संज्ञा शब्द के साथ अगर यह कारक चिन्ह लगा हो
तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ई के साथ ओ लगा देंगे। बड़ी ई के साथ हम लोग क्या करेंगे, ओ लगा देंगे। यहाँ पे जैसे है आपका आत्री, यहाँ पे क्या है, यह बड़ी ई है, तो इसके जगह पर हम लोग पहले हम लोग चेंज करना सीख गए हैं। बड़ी ई क्या हो जाता है, छोटी ई हो जाता है, और उसके जगह पे अब क्या लगा देंगे हम लोग, ओ लगा देंगे। जैसे यहाँ नदी से नदियाँ हो गया है, बस्ती से बस्तियाँ, पंजाबी से पंजाबियों, सब्जी से सब्जियों, नाली से नालियों, गली से गलियों, इसी तरह का शब्द है। फिर आपका या के साथ ओ लगाकर, या के साथ ओ लगा करके, जैसे गुड़ियों, गुड़िया से क्या हो जाएगा, गुड़ियों हो जाएगा, पुड़िया से पुड़ियों हो जाएगा, चिड़िया से चिड़ियों हो जाएगा। यह कौन सा सिचुएशन में होगा, तो अगर कहीं कारक चिन्ह इसके साथ लगा हो तब, कारक चिन्ह लगा हो तब इस तरह का परिवर्तन आएगा। अब है कुछ यहाँ पे दिए हुए जो दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द जो है वह बहुवचन के रूप में है। जैसे घर के सामान संबंधी कुछ शब्द जो है, जैसे अटैची अटैचियाँ होगा आपका, घड़ी घड़ियाँ, सोफ़ा सोफे हो जाएगा, गद्दा गद्दे, कमरा कमरे, इस तरह का काफ़ी शब्द यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। कुछ विशेष यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमरे, बरामदे, सोफे, पंखे आदि शब्द एक वचन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। वहीं रसोई बर्तन संबंधी कुछ शब्द जो है यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जिसका हम लोग प्रयोग हमेशा करते हैं। जैसे बोतल बोतलें होगा आपका, बहुवचन में क्या हो जाएगा, बोतलें, एक वचन में बोतल है। लोटा लोटे, डिब्बा डिब्बे, थाली थालियाँ, कटोरी कटोरियाँ, इस तरह का शब्द दिए गए हैं। फिर अंग्रेजी शब्द के कुछ बहुवचन यहाँ पे परिवर्तन करके दिया हुआ, जैसे लाइट लाइटें, अलमारी अलमारियाँ, कार कारें, ये सब अंग्रेजी के शब्द है कुछ। अब है फल सब्जियों का कुछ जो है नाम जो है, जो रेगुलर हम लोग यूज करते हैं, उसका एक वचन और बहुवचन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपका जो है यहाँ पे गाजर गाजरें, भिंडी भिंडियाँ, सब्जी सब्जियाँ, केला केले, खीरा खीरे, यह सब इसी तरह का शब्द है। अब हम लोगों ने जो अभी पढ़ा उसको थोड़ा सा क्या क्या पढ़ा अभी, उसको थोड़ा शॉर्ट में क्या है जान लेते हैं। तो हम लोगों ने वचन के बारे में पढ़ा। वचन किसको कहते हैं, तो शब्द का वह रूप जिसे किसी वस्तु प्राणी का संख्या का पता चलता है, उसको हम लोग वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक होने का बोध हो, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।